हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सेबा को देखते हैं और उसके सामने सायोंजी ट्विंस खड़े होते हैं। सेबा के चेहरे और बॉडी से साफ पता चल रहा होता है कि उसे पिछले फाइट में कितनी चोट लगी है। तभी माफुयू अपने भाई की तरफ दौड़ता है। क्लियरली बहुत वरीड होता है क्योंकि सेबा बहुत थका हुआ दिख रहा होता है। माफुयू पूछता है, भाई तुम ठीक हो ना? लेकिन जैसे ही वो करीब आता है वो शॉक में रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि सेबा की हालत सच में सीरियस है। सेबा पीछे मुड़कर माफुयू को देखता है, लेकिन तभी उसका विजन ब्लर होने लगता है। फिर वो कहता है, तोरामारू और माफुयू, तुम दोनों अभी के अभी जेसीसी छोड़ दो और अमाने और बाकी सबको लेकर निकल जाओ। ये सुनकर दोनों शॉक रह जाते हैं क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि सेबा ऐसा बोलेगा। फिर सेबा अपना जैकेट उतार देता है। माफुयू ये देखकर और भी डर जाता है। वो कहता है, भाई ये क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ शीना अपने भाई से कहती है, क्या तुम मदद करना बंद करोगे? मैं इन लॉसर्स को अकेले ही संभाल सकती हूँ। तुम बार बार बीच में आकर मेरा फोकस बिगाड़ देते हो। शीन का भाई बोलता है, तो फिर गड़बड़ करना बंद करो। मैं तुम्हारी हेल्प मजे के लिए नहीं करता। लेकिन शीना अपने भाई की बातों से इरिटेट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ माफुयू सेबा की बात मानने को तैयार नहीं होता और पूछता है, तुम चाहते हो हम भाग जाए? क्या बकवास कर रहे हो? सेबा माफुयू का कॉलर पकड़ता है और कहता है, हम इन लोगों को नहीं हरा सकते, जल्दी करो और निकल जाओ। माफुयू कहता है, पर तुम्हारा क्या होगा? सेबा जवाब देता है, साकामोटो और बाकी सबको बता दो, जेसीसी मत आना। तोरामारू कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन सेबा अपनी जैकेट की एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है और उसी पल माफुयू और तोरामारू दोनों गायब हो जाते हैं। सेबा उन्हें पूरी ताकत से पकड़ता है और बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। बाहर एक सिविलियन देखता है कि जेसीसी की खिड़की अचानक टूट गई है, लेकिन उसे कोई इंसान नजर नहीं आता। वो सोचता है, ये ग्लास अपने आप कैसे टूट गया? अब सेबा अकेला रह जाता है। शीना उसे पूछती है, तो अब अकेले ही लड़ोगे हमारे खिलाफ? सेबा जवाब देता है, मैं तुम दोनों को देख लूंगा। शीना फिर बोलती है, बड़े भाई हमेशा हर चीज में दखल क्यों देते हैं? कितना इरिटेटिंग है, मैं झेल नहीं सकती। शीना का भाई थोड़ा टेंस महसूस करता है, जबकि सेबा एक छोटी सी बॉल निकालता है और उसे उछालते हुए कहता है, क्योंकि तुम सारे छोटे सिबलिंग्स ऐसे ही होते हो, बदतमीज और इरिटेटिंग। इतना बोलकर सेबा वो बॉल दोनों के बीच में फेंक देता है और वो बॉल तुरंत ब्लास्ट हो जाती है, जिससे आइस फैल जाती है पूरे फ्लोर पर। इसका फायदा उठाते हुए सेबा भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते शीना का भाई सोचता है, आखिर सेबा क्या प्लान कर रहा है? फिर सेबा फ्लोर के एंड तक पहुंचता है और बिना डरे नीचे जंप कर देता है। शीना भी तुरंत उसके पीछे कूद जाती है। सेबा नीचे लैंड करता है और वहीं रुक जाता है। अब वो भाग नहीं रहा। शीना उतरते ही अपनी गन सेबा के फेस पर एम कर देती है और लगातार कई गोलियां चला देती है, लेकिन शॉकिंगली एक भी गोली सेबा को हिट नहीं करती। तभी उनके आसपास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। शीना और उसका भाई कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगते हैं। अब वो दोनों किसी दूसरे रूम के अंदर खड़े होते हैं। दूसरी तरफ सेबा सोचता है, ये रूम जो मैंने प्रिपेयर किया था ये एक्चुअली साकामोटो के लिए था, ना कि मेरे खुद के यूज के लिए, पर अब इसे इसी तरह इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मतलब सेबा ने पहले से एक इनविजिबल आईसीयू सेटअप किया था, बेसिकली एक इनविजिबल कंटेनमेंट चेंबर जो किसी को आइसोलेट करने के काम आता है, लेकिन अब उसे मजबूरी में खुद ही यूज करना पड़ गया। शीना का भाई समझ जाता है कि सेबा ने उन्हें इनविजिबल रूम में ट्रैप कर दिया है। शीना गुस्से में कंट्रोल खो देती है और फिर से गोलियां चलाना शुरू कर देती है, पर कोई भी बुलेट काम नहीं करती। हर अटैक दीवार से टकराकर डिसअपीयर हो जाता है। तभी सेबा कहता है, इस रूम की दीवारें हाई क्वालिटी अलॉय से बनी हैं, इन्हें किसी इंसान की शक्ति से तोड़ना इम्पॉसिबल है। अभी के लिए तुम दोनों यही अंदर रहो। फिर वो रूम की इनविजिबिलिटी वापस एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो एरिया बाहर से पूरी तरह गायब हो जाता है। अंदर शीना पूरी तरह गुस्से में है। वो चारों तरफ की चीजें तोड़ने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, मैं उस सेबा को छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे पीट पीट कर मार दूंगी। वहीं बाहर सेबा एक थर्मल कैमरा से उस इनविजिबल रूम के अंदर की हीट डिटेक्ट कर रहा होता है, यानी वो देख सकता था कि कौन कहाँ है, किसका बॉडी टेम्परेचर कैसा है। वो देखता है कि शीना का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, जबकि उसका भाई शांत खड़ा है। सेबा को डाउट होता है, उसका ओल्डर ब्रदर इतना शांत क्यों है? वो कुछ प्लान कर रहा है क्या? शीना का भाई दीवारों को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए बोलता है, ये रूम इंटरेस्टिंग है। तुमने कहा था ना इसे कोई इंसान तोड़ नहीं सकता। सेबा शॉक हो जाता है, वो मेरी बात कैसे सुन पा रहा है? फिर वो कहता है, अगर कोई इंसान उस लिमिट से ऊपर की ताकत इस्तेमाल करे तो क्या तब भी ये दीवारें बच पाएंगी? ये सुनकर सेबा की आंखों में डर साफ दिखने लगता है। वो अपना वेपन निकालता है और सोचता है, अगर मैं सही हूँ तो ये रूम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। अगले ही सेकंड बूम, वो दीवार पर पूरी ताकत से अटैक करता है। दीवार में मैसिव क्रैक बन जाता है और कुछ ही पलों में वो क्रैक पूरी तरह होल में बदल जाता है। रूम के अंदर से एक्सप्लोजन जैसा साउंड निकलता है और अगले ही मोमेंट शीना का भाई बाहर निकल आता है। सेबा शॉक में पीछे हटता है, लेकिन वो इंस्टेंटली सेबा को गले से पकड़ लेता है और कहता है, मुझे एक बात जाननी है,
सेबा, वो पूछता है, तुमने ये इनविजिबल आईसीयू क्यों बनाया? सेबा रियलाइज कर लेता है कि वो क्या सोच रहा है और वो कहता है, अगर मेरा शक सही है तो तारो साकामोटो और तुम्हारे साथ ही यहीं आ रहे हैं, जेसीसी में। फिर सीन कट होता है और हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें मिस्टर साकामोटो होते हैं। वो लोग जेसीसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर 2 नवंबर को आएगा। तो अगले चैप्टर में कंफर्म होगा कि साकामोटो सच में जेसीसी आ रहा है या नहीं।